जिस दिन हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश की सियासत, हमारी पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, 1 महीने के अंदर हमारे देश से सभी किस्म के आतंकवादों का जड़ से सफाया होगा। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अरे वाह 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 वाह। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। शेर यूं भी कहे गए कि बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। ये तो मिजाह यानी हास्य की बात है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। सर्वेश भाई बैठे हैं, मनिका बैठी हैं यहाँ, हिंदी के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इनकी मौजूदगी में एक बात कहने लगा हूं। यूं तो बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें लोग शेर कहते हैं, श्रृंगार का अपना रंग है, ओज का अपना रंग है, अलग अलग विधाओं में लोग शेर कहते हैं। दोहे का अपना मजा है, छंद का अपना मजा है, मुक्तक का अपना मजा है, गीत का अपना रंग है। ये सारे काम हिंदी साहित्य में होते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, मुस्कुराते हुए जहनों में सवाल छोड़ देने का हुनर, जो हास्य और व्यंग की विधा की जिम्मेदारी है, ये हिंदी साहित्य की मेरे नजर में सबसे मुश्किल विधा है। जिसको लोग आसान समझते हैं, वो मेरी नजर में सबसे मुश्किल विधा है। और उसका एक ऐसा कलमकार, एक ऐसा फनकार जो लफ्जों से जब चाहे मिजाह पैदा कर दे और जब चाहे आपके जहनों में सवाल छोड़ जाए, ये कमाल है जनाब सर्वेश अस्थाना जी का, जिन्हें हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जिन्हें इस्माइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। बहुत सारे अवार्ड उनके पास हैं, बहुत सारी किताबें उनकी आ चुकी हैं, कवि सम्मेलनों में एक बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उनका शुमार होता है। सीनियर कवियों में जब जनाबे सर्वेश अस्थाना जी के हास्य और व्यंग की रचनाओं और कविताओं पर तबसरा और उस पर बात की जाती है, तो बड़ी जिम्मेदार आवाजें सर्वेश अस्थाना जी का जिक्र इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ करते हैं। मेरा साथ दीजिए, मैं आवाज दे रहा हूं इस डाइस पर, हमारे हिंदी डाइस के हास्य और व्यंग के एक सफल हस्ताक्षर, हम सब के बड़े, जिनका अक्सर हमें प्यार और स्नेह मिला है, जनाबे डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने हास्य व्यंग की रचनाओं और कविताओं के साथ और अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। जनाबे डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, तालियां बजाइए जोरदार ताकि मैं उनसे गुजारिश कर सकूं। जो नाज़िम 3:30 बजे मुझको बुलाएगा, उसके लिए नेक ख्वाहिशें मैं लग करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ मनिका तुमसे। मनिका आज बिल्कुल वो हो गई हैं जैसे उपराष्ट्रपति आज की। अब अबरार भाई बचे हैं और मनिका बची हैं, तो एक बार मनिका के लिए ताली बजा दीजिए कि इतने कम उम्र की होने के बावजूद वो पेशेंस रखे हुए हैं। वो लड़कियां बहुत अच्छी मुझे लगती हैं जिनके भीतर पेशेंस होता है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया तो मुझे लग रहा है एसपी साहब को देख के। हम सोच रहे थे कहीं सर आप भी ना चले जाएं। डीएम साहब एक उंगली उठा के गए थे, मैं देख रहा था एसपी साहब की तरफ, और अभी तक नहीं लौटे। कितनी उंगलियां वो उठा रहे हैं। एक बार जरा खुल के तालियां बजाइए जरा सर। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। सवेरे तक बैठे, कोई काम ना आपके पास है ना हमारे पास है। ये हम समझ गए। क्या आप कुछ कहने आए थे? नहीं,
आदिल भाई आज इतना इस पे चल रहे हैं डायस पर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस मंच की सास हैं ये। बिल्कुल बहुत अच्छा। एसपी साहब बहुत यंग हैंडसम है, ये अभी मुझे बताया गया। क्योंकि मैं तो हमेशा पुलिस को सोच के ही दहशत में रहता हूँ, तो मैं ये सोच ही नहीं पाया कि एसपी साहब इतने हैंडसम भी हैं। जब नदीम फर्रुख ने कहा तब मैंने ध्यान से देखा कि हाँ हैं तो गुरु। लेकिन आज जो मेरे साथ बीती है, भगवान कसम सच कह रहा हूँ, झूठ आज तक बोला ही नहीं, कभी झूठ नहीं बोला, बिल्कुल भगवान कसम झूठ नहीं बोला। और जब इतने नेता मेरे सामने बैठे हों तो मुझे और अखबार कार्यक्रम करवा रहा हो है? तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बताइए, बताइए। वो अपनी शाल संभाल रहे हैं, वहां से कोई नहीं चुराएगा। नहीं मैं सही। हम आज आए, हमको कौन सा होटल है वो, जेपी पैलेस। हाँ। बिल्कुल एसपी साहब भगवान कसम सच्ची घटना। ये बोले हमारे तारिक भाई, 2 टूक के हैं ये जी। 2 टूक के हैं, देखने में 100 टूक के खुद लगते हैं। मतलब अपोजिट ही सब दिख रहा है, बिल्कुल सब उल्टा दिख रहा है। डीएम साहब जो पुराने वाले थे, उन्होंने कविताएं पढ़ी और टहलते हुए निकल गए। अखिलेश जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कह रहे थे संक्रमण वो देख के शायर बने हमारे मंत्री जी। मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, अखिलेश मिश्रा हम लोगों को देख के कवि बने। ये एसडीएम हुआ करते थे तो हम लोग जाते थे, तो ये मतलब ऑर्गेनाइज करते थे। तो एक दिन बैठे थे हम लोग, कहीं उन्नाव की बात है शायद जी। तो बोले सर्वेश भाई जो आप लोग सुनाते हो यार, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। हमने सोचा एक मुर्गा फंसा। किसी अफसर के अंदर कविता शायरी का कीड़ा डाल दो, वो जिस जिले में जाएगा कराएगा जरूर। वाह। और हम एसपी साहब से यही उम्मीद करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जी। अवराज साहब आप आज के अध्यक्ष हो गए हैं, हालांकि मैं अपने को ही समझ रहा था, क्योंकि ये आदिल रशीद साहब कह गए थे कि सर्वेश जी सदारत कर रहे हैं। जी। तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि हमारे एसपी साहब लिखते जरूर होंगे। लिखते हैं, बिल्कुल लिखते होंगे। लिखते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे बाद वो भी आके कविता पढ़ें, नहीं तो उनकी हाय जो लगेगी हम लोगों को। अब बैठ जाओ आदिल भाई, बैठ जाओ, अब इनको उठने ना देना। ये बिल्कुल उसी तरह उठते हैं जैसे कि वो पतंगा नहीं उठता है। तो आज क्या हुआ एसपी साहब, हमको जेपी पैलेस में ठहराया गया जी। तो हम लखनऊ से आए, अपनी गाड़ी से ही आ गए। ये तारिक साहब ने कहा था आप अपनी गाड़ी से आइएगा, यहाँ बदले में नई गाड़ी हम दे देंगे आपको। बाद में पता चला ये 2 टूक के। वाह। हम आए, हमको बताया कि जेपी पैलेस से, बिल्कुल सच्ची घटना का मजा लीजिए बस। तो जी। हम यहाँ पीलीभीत पहुँच गए। अब हमको जेपी पैलेस में मिले, गूगल डाला और यहाँ पता नहीं क्या गूगल ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब वो हमको मिले ना, जेपी पैलेस नहीं मिल रहा था। जेपी पैलेस नहीं मिल रहा था। पैलेस तो हमको जिंदगी भर नहीं मिला। जेपी पैलेस भी नहीं मिल रहा था। तो हमने इनको, अमिताभ जी को फोन किया, अग्निहोत्री जी को। हमने कहा अमिताभ भाई हमको जेपी पैलेस मिल नहीं रहा है। हमको पता चला था संयोजक है ये। हमने कहा ये बताएंगे। इन्होंने जो हमको राय दी है उस पर आप ताली बजा देना। हमने कहा जेपी पैलेस मिल नहीं रहा है। तो बोले सर्वेश भाई ऐसा करो, किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। अब मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। आदमी तो बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिखे ही ना, कोई ना दिखे जिम्मेदार। फिर वहाँ एक जगह लिखा था आसाम पुलिस चौकी, ऐसे कुछ लिखा था चौराहे पे। तो वहाँ बाहर एक पुलिस के भाई खड़े थे। हमने कहा ये तो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लखनऊ में चाहे चोरी हो, चाहे जेब काटी जाए, चाहे मर्डर हो या कुछ भी हो, सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है।
मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ, वो मैं कभी नहीं कह रहा हूँ। वो उनके मतलब ये लोग खुद नहीं करते हैं, कभी नहीं करते, खुद नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं ये फिर उनके साथ करते हैं। हाँ, अब ताली बजाइए हमारी पुलिस के वाह। लिए। तो एसपी साहब बिल्कुल सच्ची घटना है, भगवान कसम सच्ची घटना है। तो हमने जो है गाड़ी का शीशा नीचे किया, तो वो हमने कहा भाई साहब ये जेपी पैलेस किधर है। वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब तो मनिका मेरी हालत खराब हो गई, अबरार भाई मेरी हालत खराब हो गई कि पुलिस का भाई कह रहा है किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती? अच्छा, पहुंचने की जल्दी थी, हमको बताया था इन्होंने कि 6 बजे शुरू होगा मुशायरा, तो जल्दी थी पहुंचने की। हमने कहा होटल पहुंच ले, चाय वाय मिल जाएगी। तो थोड़ा आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, उसमें बड़े अफसर बैठे थे पुलिस के। तो मैं उतर के गया उनके पास। मैं आप लोगों को भी परामर्श देता हूं कि अगर आप किसी अफसर के पास जाएं तो उतर कर जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। तो हम उतर के गए, उसमें बड़े अफसर बैठे थे पुलिस के। हमने कहा सर ये जेपी पैलेस किधर है? जी। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहां जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहां ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज कवि सम्मेलन मुशायरा है। बोले क्यों? अच्छा, ये हमको भी नहीं पता क्यों, ये तो हमको भी नहीं पता हाँ, क्यों। सही बात है आप। यहाँ आके पता चला कि 2 उद्योग व्यापार, हम समझ गए। हमने कहा तो ये तो हमको नहीं पता, लेकिन मैं ये समझ गया कि ये बड़ा अफसर है। अब बड़े अफसर की परिभाषा बताऊंगा, व्यंग्य की भाषा बोलूंगा, और जितने लोग बचे हैं वो घनघोर तालियां बजाकर मुझे अप्रिशिएट कर दें। मेरी जो थकावट है 3:30 बजे तक बैठने की, वो दूर हो जाएगी। बड़े अफसर की परिभाषा बताता हूँ। जी दादा। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो कि हमारे शहर में कब, क्यों और क्या हो रहा है, उसको बड़ा वाह अफसर वाह कहते हैं। वाह वाह। तो खैर हमने कहा कि सर मैं कवि हूँ। बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम, आज तक झूठ बोला नहीं। पूरा पीलीभीत जानता है कभी झूठ नहीं बोला। आतंकवादी लगते हो। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है, आतंकवादी की परिभाषा देता हूँ। थोड़े लोग ताली बजा देंगे, बस बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है। हमने पुलिस अफसर से पूछा, जी। महोदय बता सकते हैं? मंच भी जितना बचा है वो ध्यान दे दे, हमने जितना बचा है। सच में कहा जाए तो बचा खुचा है ये। जितने जो ठीक लोग थे उन्होंने मौके पड़ा निकल लिए, आराम से सो रहे होंगे। हैं? हम लोग बहुत ठीक हैं। तो कह रहे हम लोग क्या ठीक नहीं, हम लोग बहुत ठीक हैं कि अंत तक हैं। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? मैं एक बात पहले अर्ज कर दूं, क्योंकि मुशायरे के मंच में हूं तो अर्ज कर दूं, खिदमत में पेश है, इस तरह के उर्दू शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। और जब मैं हिंदी मंच पे होता हूं तो कहता हूं प्रस्तुत है। तो मैं एक बात अर्ज कर दूं सच में, कि जैसे पुलिस अफसर पर मैं व्यंग्य करता हूं, जी। मैं नेताओं पर व्यंग्य करता हूं, मैं अफसरों पर व्यंग्य करता हूं, मैं व्यवस्थापिका पर व्यंग्य करता हूं। इसलिए इन पर व्यंग्य कहे जाते हैं। इस बात पर आप लोग बाद में समर्थन की तालियां बजाइएगा। इन पर इसलिए व्यंग्य किया जाता है क्योंकि ये लोग समाज की दिशा को बदलने वाले लोग होते हैं, समाज के नियंता होते हैं। हम किसी मजदूर पर व्यंग्य नहीं कर सकते, किसी रिक्शे वाले पर व्यंग्य नहीं कर सकते, इसलिए इन पर व्यंग्य किया जाता है। किसी व्यक्ति पर व्यंग्य नहीं होता है, प्रवृत्ति पर व्यंग्य होता है। सही बात है। बस ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसपी साहब सामने बैठे, अब पता नहीं थोड़ी देर बाद हम बाहर से भीतर न हो जाएं, तो इसलिए हम कह रहे हैं। हमने पुलिस अफसर से पूछा, जी। महोदय बता सकते हैं ये, इसमें आहा की क्या बात? बता सकते हम तो पुलिस अफसर से पूछ रहे हो, कह रहे आहा।
मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं पिछले साल की बात है, यही निजामत कर रहे थे। अच्छा, जो नाजिम होता है वो सुनता उनता नहीं है, वो हर कुछ 10-15 सेकंड के बाद आहा क्या बात है, वाह फिर से कहिए। तो पिछले साल क्या हुआ, मुशायरे में गया, उसके 15-20 दिन पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। हमने माइक पर से कहा, यही संचालन कर रहे थे जी हमने कहा पिछली 17 तारीख को मेरी वाइफ की डेथ हो गई। ये बोले वाह क्या बात है। तो नाजिम तो ये होता है। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। अब देखिएगा, व्यंग्य आप समझ जाना तो सब लोग ताली बजा देना। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अरे वाह 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 वाह, ये क्या व्यंग है, क्या व्यंग है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत जल्दी से पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा किसी आदमी से पूछ लो। अब मैं ये सोचने लगा, क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? मैं होटल आ गया, मिल गया होटल मुझे। नदीम भाई बैठे हुए थे, वो मैं 208 कमरे में हूँ, 207 सामने उसी में ये थे। तो मैं इनके पास गया, हमने कहा नदीम भाई ऐसा ऐसा हुआ। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि पुलिस के भाई ने कहा किसी आदमी से पूछ लो, क्या पुलिस पुल्लिंग नहीं होती क्या? मतलब मुजक्कर ना, हाँ मुजक्कर, मुजक्कर उर्दू में कहते हैं, मुअन्नस उर्दू में स्त्रीलिंग को कहते हैं। जी। तो हमने कहा कि मैंने आते आते एक रिसर्च की है कि पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती है। हमारे यहाँ देखिए एसपी साहब, जब पुलिस के लोग आते हैं तो हम कहते हैं पुलिस आई है। हाँ सही बात है, ये नहीं कहते पुलिस आया। अभी वो भी आया भी है, होगा। अच्छा, आप चिंता मत करिए, आपके लिए आएगा। चिंता मत करिए। जब पुलिस के लोग आते हैं तो हम कहते हैं पुलिस आई है। जब पुलिस के लोग खड़े होते हैं तो हम कहते हैं पुलिस खड़ी है। जी। बात के समर्थन में मस्ती की तालियां बजनी चाहिए, पुलिस खड़ी है। जब पुलिस चली जाती है तो हम कहते हैं पुलिस गई। तो जो आती है, खड़ी होती है, चली जाती है, वो पुल्लिंग कैसे हो सकती है? वो स्त्रीलिंग ही होगी। तो हमने एक रिसर्च की, पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती है। आप लोग थोड़ी सी ताली बजाइए। अब मैं शुरू करता हूँ। एसपी साहब सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। पुलिस का एक चित्र आप अपने सामने रखिए और मेरी रिसर्च सुनिए। जी। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, इसमें धीरे धीरे तालियों का स्तर बढ़ाएंगे तो आनंद खूब आएगा। जी। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। सीटी स्त्रीलिंग, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग, जीप स्त्रीलिंग, तफ्तीश स्त्रीलिंग, इंक्वायरी स्त्रीलिंग, पूछताछ स्त्रीलिंग, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग, हथकड़ी स्त्रीलिंग, डायरी स्त्रीलिंग, धारा स्त्रीलिंग, कचहरी स्त्रीलिंग, सुनवाई स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, जेल स्त्रीलिंग, कोठरी स्त्रीलिंग और जमानत स्त्रीलिंग और रिहाई स्त्रीलिंग। इसलिए पुलिस टॉप टू बॉटम स्त्रीलिंग होती है। हमने ये सुनाया तो नदीम भाई बहुत शातिर और समझदार संचालक हैं। हमसे बोले सर्वेश भाई, और डंडा तो पुल्लिंग होता है। एसपी साहब, अब आप इनके लिए ताली बजाइएगा। इन्होंने कहा सर्वेश भाई डंडा तो पुल्लिंग होता है। हमने कहा यार तुम नाजिमे रह गए, तुमको किसने बना दिया? पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है। वाह वाह वाह। फिर ये बोले, ये माने नहीं, फिर ये बोले कि थाना तो पूरा पुल्लिंग होता है। हमने कहा चुप रहो, जिसके एक तरफ चौकी, एक तरफ कोतवाली, क्या कर लेगा थाना। लेकिन मैं बहुत समझदार आदमी हूँ आदरणीय एसपी साहब, मैं अपनी बात से असहमत होता हूँ। समझदार आदमी वही है जो मौका पड़ने पर खुद अपनी बात से असहमत हो जाए, और राजनीति के लोग इस बात को ज्यादा समझ सकते हैं। मौका पड़ने पर मैं असहमत होता हूँ। पुलिस पुल्लिंग भी होती है, मुजक्कर। बोले कैसे? हमने कहा कभी अकेले में मिलो उससे। अब आपके ठहाके निकले, अकेले में मिलो का मतलब ये नहीं कि पीलीभीत की किसी गली में मिल लो। अकेले में मिलो का मतलब ये है कि किसी पुलिस के व्यक्ति से जब आप अकेले मिलते हैं तो हमेशा पुल्लिंग होता है। मेरे रिसर्च का खंड खा आपके सामने। जी।
फिर से पुलिस का चित्र अपने सामने रखिए। सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, इंस्पेक्टर पुल्लिंग, सीओ पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग। इसीलिए एसपी साहब आए हैं। सही बात है। जी जी। एसपी के नाम पे भी तमाकू जैसी तालियां। एसपी पुल्लिंग। मनोज पटेल। मनोज पटेल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम एक आदमी तो आया जो हमको माला पहना रहा है, जबकि सब मालों की व्यवस्था हम ही ने की थी यहाँ पे। आपने कहा था लास्ट के टाइम नंबर आएगा, एक आध हमें पहना देना, सब लोग भूल गए। होता है कभी कभी। तो पुलिस पुल्लिंग भी होती है, सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग, डीआईजी पुल्लिंग, आईजी पुल्लिंग, सिर्फ हमारे लखनऊ के आईजी पांडा जी को छोड़ दें, और डायरेक्टर जनरल पुल्लिंग। अर्थात अब तालियां उठें, अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होती है। वाह, ये तो मुस्कुराहट की बात थी, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, बड़े सियासत के लोग यहाँ से चले गए हैं, जो हमारे इस समय नेता बैठे हैं, वो मेरी बात पहुँचाएं वहाँ तक कि जिस दिन इस बात में मैं अपने सारे पुलिस के भाइयों की भी तालियां, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपनी इस खाकी वर्दी के लिए तालियां चाहता हूँ कि जिस दिन, अभी नहीं, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, जिस दिन हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश की सियासत हमारी पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, 1 महीने के अंदर हमारे देश से सभी किस्म के आतंकवादों का जड़ से सफाया होगा। वाह वाह वाह। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था एसपी साहब, आप तो उम्र में मुझसे बहुत छोटे होंगे, ये 70s की बात है। होली का त्योहार था नदीम भाई। जी जी। 7th क्लास में था और मैंने 13 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल कर लिया था, तो 10 साल का रहा होगा। राजेंद्र नगर लखनऊ में उस समय रहता था, नाका इंडोला चौराहे के पास, चारबाग के पास। तो होली थी जी। हम बच्चे लोग खेल रहे थे, एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे 2 पुलिस के लोग बैठे थे। एक की मूछें हल्की हल्की सफेद थी और एक जवान से थे, लेकिन मैं तो चूंकि बच्चा था तो दोनों बहुत बड़े लग रहे थे। उनकी वर्दी पर एक बूंद भी रंग नहीं था। मैं घटना शेयर कर रहा हूँ, और उस खाकी वर्दी को सैल्यूट की तालियां आपसे मांगूंगा। बैठे थे, मेरा मन किया कि मैं इनके रंग लगाऊं, लेकिन पुलिस से तो डर बच्चों को भी लगता है। अम्मा लोग शुरू से कह देती पुलिस पकड़ ले जाएगी। हम अपने मित्र जी नेताजी के घर गए, हम अपने मित्र नेता, ये इंट्रोस्पेक्शन का सेटायर आपको सुना रहा हूं। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। अरे, हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका। एक क्षणिका और सुनाता हूँ। मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ आपकी राजधानी है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, राजधानी में रहता हूँ। वहाँ एक विधानसभा मार्ग है, आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ कि विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर ये आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा हूँ कि विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं। आ जाओ आजा बेटा आजा। हाँ, विधानसभा मार्ग। तुम पैर छू। हाँ, ये तो बहुत छोटा है, पैर छू। नहीं, जो छोटा है तो मैंने वसीम साहब के पैर छुए थे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप सम्मान देने आए, आप उम्र में छोटे हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ करिए, लेकिन मेरे हिसाब से भी करिए। थैंक यू। हमने मजाक किया था, तुम बुरा मत मानना। अभी मान भी जाओगे तो अभी एसपी साहब बैठे तो मेरा कुछ कर भी नहीं पाओगे। सवेरे हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैं क्षणिका सुना रहा था। विधानसभा मार्ग है,
विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। व्यंग्य की भाषा पकड़ते रहिएगा। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती है उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। अरे वाह 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 वाह। उस पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। कभी कोई पत्रकार मिल जाता है तारिक भाई जैसा, कभी कोई आईपीएस अफसर मिल जाता है, कभी कोई नेता मिल जाता है। अभी जब लोकसभा इलेक्शन था उसके 1-1.5 महीने पहले मैं गुजर रहा था तो एक गिरगिट मुझे मिला। गिरगिट, आप लोग जानते हैं गिरगिट को? जानते ना? अब क्यों नहीं जानते? हम सब लोग उसी की तरह होते हैं, बस शो नहीं करते हैं। होते हैं हम सब उसी की तरह हैं। तो उससे मैंने गिरगिट से एक छोटी सी बात की। ये जो मौका पर जो जी क्या हो गया? मौका परस्ती। एसपी साहब ये इस तरह दहाड़ेंगे तो दुधवा क्या करेगा बेचारा। तो वहाँ गिरगिट मिला, उससे मैंने एक छोटी सी बातचीत की। ये देखिए जो अपॉर्चुनिज्म से भरी हुई पॉलिटिक्स होती है, यानी जो मौका परस्त सियासत है, उस पर मैंने व्यंग्य करने की कोशिश की है। स्वागत। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक यानी द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की तालियों का हुजूम उठना चाहिए। अस्थाना जी किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता। अंतिम क्षणिका पढ़कर जा रहा हूँ। स्वागत स्वागत अभी। अंतिम क्षणिका, हाँ अंतिम क्षणिका, उसके बाद मणिका। मैं एक बहुत अच्छी क्षणिका सुनाता हूँ। स्वागत अभी। और बहुत पढ़ी लिखी क्षणिका सुनाता हूँ। जी सर्वेश भाई। मुझे लगता है कि व्यंग्य जो है, क्या हो गया भाई साहब? भाई बैठो। नहीं नहीं किसी नहीं, जब कभी खड़ा हो, मैं आपको बता दूं, आप हमको लगता है तो आप किसी पार्टी से ही हैं तभी आप बुरा मान गए हैं, लेकिन आप बुरा मत मानिए, देखा जाएगा। और डीएम भी उंगली उठा के जा रहे हैं, आप भी उंगली उठा के जा रहे हैं, कौन से आते हैं? मतलब बस अंतिम क्षणिका है जी। एक क्षणिका एसपी साहब, मैंने बहुत रिसर्च के बाद लिखी है। हाँ। मुंबई के लोग दिल्ली की तरफ बहुत पलायन करते हैं, यानी फिल्म के लोग जो हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं। आप देविका रानी से शुरू करिए, देविका रानी, दिलीप कुमार, नरगिस दत्त, सुनील दत्त, विनोद खन्ना होते हुए निरहुआ तक आ जाइए जी। सब उधर जाना चाहते हैं। आखिर वो जाना क्यों चाहते हैं पॉलिटिक्स में? अंतिम क्षणिका और बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्षणिका है। अगर ठीक लगे तो अच्छी तालियों के साथ मुझे उस सोफे तक विदा कर दीजिए। स्वागत अभी। स्वागत। फिल्मों से जी राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा। फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया। महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? फिल्में जहां लग्जूरियस लाइफ है, फैन फॉलोइंग है, खूब पैसा है, फॉरेन टूर्स है, सब कुछ है, फिर आप पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? इस पर वो बोले, अस्थाना जी किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। कारण बता रहा हूं, एसपी साहब से लेके पीछे तक के सारे लोग ताली बजा देंगे और मैं उधर चल दूंगा। किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपने मौका दिया। बहुत धन्यवाद तारिक साहब, अग्निहोत्री जी। बड़े भाई डॉक्टर सर्वेश अस्थाना।